हर नगर हर शहर में फिर भी ना मेरी नजर में, मेरी नजर ओ क्या बेचारा दिल तो गया देवी नर्मदा, लगता है ये मेरे पिताजी की आवाज है। जिस तरफ से पिताजी की आवाज आ रही है, चलो नर्मदा, हम उसी तरफ पिताजी को ढूंढते हुए चल रहे हैं। बाबा जी, हमें लगता है पिताजी इधर है। देवी नर्मदा, देखो ये मेरे पिताजी हैं। हाँ हाँ, आपके पिताजी? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं और वो मेरा बेटा त्रिलोचन है, जो मेरी पहली पत्नी का पुत्र है और वो स्वर्गवासी हो गई। अच्छा, वो मेरा नहीं बल्कि हमारा पुत्र है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवी? बेटा चलो पिता, कहाँ है मेरे लाल? चलते हैं। पिताजी, मैं इस तपोवन में आत्महत्या करने के इरादे से आया था। हाँ हाँ बाबू, मैं इस तपोवन में आत्महत्या करने के लिए ही आया था, पर भगवान की कृपा से मेरा मन बदल गया और किसी तरीके से इधर खिसकते खिसकते चला आया पिताजी। और यहाँ आकर के
इस देवी के रूप में पिताजी मैंने आपके लिए एक सुंदर बहू पाया। तुमने कहा रंभा है या रति का है अवतारिये इसकी लगन और सेवा देखकर मैं कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। मैंने कहा रंभा है या रतिका है अवतार ये देवी जो सौजा से है तुम पर हो रही बलिहार ये कौन है जो लुटाती तुम पे इतना प्यार लेके भटकता दर दर में बापो कर रहा हो जारी। जमाने की सताई ये और मिली मुझको तुखारी। रचाई शादी हम दोनों ने यही दास्ता हमारी। रचाई शादी हम दोनों ने यही दास्ता हमारी है। पिताजी ये नहीं कोई यही बोहर तुम्हारी है। पिताजी ये नहीं कोई यही बोहर तुम्हारी। पिताजी यह कौन है? आपकी सेवा में इतना तल्लीन है। कौन है यह पिताजी? करो कुछ चेहरे पर सौम्यता भाव में दक्षता मुझको तो कोई देवी प्रियाती नजर। बेटा ये तुम्हारी माँ है। बेटा तुम रोज रो रो के मुझसे पूछते थे कि बापू माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। तो बेटा माँ तुमको मिल गई। यही तुम्हारी माँ है। माँ तुम मुझे छोड़कर अब तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं मेरे लाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूँ। बेटा अब मेरी एक बात मान लो कि संग बहुहर भले बेटा घर को
छोड़ घर जब से आए परेशान हूँ, छोड़ घर जब से आए परेशान हूँ। मैं तुम्हारे बिना इतना बेकर रहा कि ना पिताजी, तो हमारे साथ हमारे घर पर। पिताजी, मैं इनको लेकर के कैलाश पर्वत पर जाऊंगी। कैलाश पर्वत पर? हाँ पिताजी। वो किस लिए? वो इसलिए कि वहाँ पर संजीवनी जब मुझे मिल जाएगी तब इनके शरीर का रोग दूर हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से होवे मेरे पति का कल्याण, जाऊंगी उस राह पर, दुर्गम हो या आसान। हाँ पिताजी। ठीक है बेटी। तो देख कर तेरी कौशिक आ सकती है, देख कर ठीक है पिताजी। पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आप लोगों के ही संग मैं भी चलूं, दो इजाजत मुझे अपना दिल को। करूं तुम लोगों की सेवा जी जान से, अपने करने में रखो नहीं कुछ बेटा, तुम अपने बाबा के साथ रह करके इनकी सेवा करना। नहीं नहीं माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बेटा त्रिलोचन, तुम्हें माँ का कहना मानना चाहिए और बाबा के साथ तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। जी पिताजी। तो माँ तो जो कह रही पुत्र वो ही सही, जाओ बाबा के संग मन में होके। हाँ बेटा। तो करना जी जान से सेवा इनकी ललन, छोड़ मेरी फिकर और रंजो बेटा त्रिलोचन, तुम्हारे बाबा वृद्ध हो चले हैं, इनकी सेवा में तुम सदैव तल्लीन रहना। हम तुम्हारी माँ के साथ भगवान शिव के कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम सभी आकर के आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। हाँ बेटे, बाबा की सेवा करना, हम लोग बहुत जल्दी वापस आएंगे। हाँ स्वामी। खबरिया
हनुमान ने लंका फूकी एक उड़ान में, बच गए कई मरैया, बच गए कई मरैया, विभीषण की प्रभु लीजे खबरिया, की प्रभु खबरिया। ऋषिराज, आप कहाँ के प्रस्थान किए? मातेश्वरी, 3 लोग की स्वामी मुझसे पूछती है कहाँ जा रहे हैं। कुछ बताओगे कि गाथा तो रहोगे? कुछ नहीं, सब कुछ बताएंगे। बतलाइए। तुम हमारे पहुंचने का स्थान जानना चाहती हो? क्यों नहीं? तो मैं अत्रि के आश्रम जाता हूँ, जहाँ एक नहीं 2 देवियां मौजूद हैं। तो प्रभुनी अतिया, मैं इसकी इज्जत खा मिला दूंगी। मैं उसका मैं ना होने ना वो निशान मिटा दूंगी उसकी। मैं उसको देख लूंगी। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, शायद इस बार ही तुम्हारा सर दर्द दूर हो जाए। नारायण नारायण, जय हो कौन अवध मुहलाई, विचार दिया जा कहू जाता, लैन जगत सहोदर भाता, लैन जगत सहोदर भाता, लैन जगत सहोदर स्वामी, मैं किधर देखती हूँ उधर आप ही मुझको दिखते हैं। मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखता है। मैं क्या करूँ? मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सामरिया, सामने मेरे सामरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सामरिया, सामने मेरे सामरिया।
ज्यादा चल हाँ, ये मैं मुनियों के साथ बद्र का आश्रम जाना चाहता था। ये वहाँ कुछ दिन ठहर कर साधुओं संतों के साथ रहकर सत्संग और प्रवचन होगा। नाथ, मैं क्या करूंगी? आप मुझे अकेले छोड़ करके चले जाओगे? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूं। हे बद्र परमेश्वर प्राणनाथ, मुझे छोड़ कहाँ तुम जाते हो? मुझको भी साथ लिए चलिए, चरणों से क्यों मिल जाते हो? मुझको मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बगैर? ये सुनो, तुम्हारा मेरे साथ नहीं, तुम्हारा इस आश्रम में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि आगंतुक कोई आएगा, आगंतुक कोई आएगा, विश्राम नहीं वो पाएगा। मेरे संग तेरे जाने से आश्रम सोना इसलिए तुम्हें ले चलूं नहीं, ये बात मेरी स्वीकार करो। ये धर्म तुम्हारा है प्यारी, तुम यहाँ अतिथि सत्कार करो। स्वामी, आपकी आज्ञा है। जय पति परमेश्वर की। स्वामी, आपकी आज्ञा सर्वधार में आपकी बात मानूंगी। हरिओम हरिओम हरिओम। मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। फकीरी में फकीरी में राम भजन सुख पायो, राम भजन ओ सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार। लागो मेरो यार। स्वीकार हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जगत जननी को मेरा प्रणाम है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तुम सदा मुस्कुराते रहो। धन्य हो देवी, धन्य हो। ये सब परमेश्वर की देन है। आइए महाराज, पधारिए। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। लीजिए प्रसाद ग्रहण करिए। देवी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ।
खुश रहो जीती रहो, सतिया में ऊंचा मान हो, फूल फलती रहो, कीरत लता कल्याण हो। देवी तुम प्रसन्न रहो। देवी तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने पति की आज्ञा स्वीकार कर ली, क्योंकि पति की आज्ञा की अवहेलना करना कष्टदायी रहा है। देवी कष्टदायी रहा है। हाँ किया शंभू का वचन भंग, दुख दक्ष सुता ने पाया है। सीता भी हटकर बन दोनी, राक्षस ने उन्हें चुराया है। सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही। लेकिन देवी तुमने अपने पति की सेवा कर बहुत अच्छा किया। तुमने निज पति की सेवा करो, तुमने निज पति की सेवा करो, आदर्श जगत को दिखाया। तुमने निज पति की सेवा करो, आदर्श जगत को दिखलाया। इतिहास तुम्हारा अमर हुआ, इतिहास तुम्हारा अमर हुआ, जाएगा युग युग बताया। सुइया तुम्हारा इतिहास में नाम अमर हो गया और ये युगों युगों तक गाया जाएगा, युगों युगों तक गाया जाएगा। ये सब परमेश्वर की देन है। यम के दूत द्वार जब यही है, यम के दूत द्वार जब यही है, यह खबर करे नस्ल की मत बांधो कठरिया, की मत बांधो। माताश्री राम, आज आप अकेली आई है, इसका कारण है क्रोध की मुद्रा में आप कांतिहीन है, किस चिंता में घुरी तथा गंभीर है। मेरी चिंता का कारण आपसे छुपा नहीं है। वही तपाभू का सुइया काफी दिनों की चिंता कारण खाए हैं। माताश्री कहिए। उसने तो हमारा भी सम्मान नहीं किया, उल्टे उसने मेरा अपमान किया है। मेरे दिल में उसी दिन से आग सुलग रही है जिस दिन मैंने गंगा को मुक्ति दिलाया और जिस दिन नर्मदा को मैंने सदैव स्वर्ग उठाया। जब समय आएगा शीघ्र ही कामदेव को भेज करके अनुसुईया को सतीज भंग कराइए। इस प्रकार से अपने अपमान का बदला पाइए। कामदेव तुम शीघ्र जाकर अनुसुईया का तप दिखाओ, वापस आकर अपना इनाम पाओ। आपकी आज्ञा सर। जाओ तुम अनुसुईया की तपोभूमि पर जाके उसका दिखाओ तुम सत्य और धर्म। काम अपनी कला का दिखाकर हुनर दूर कर डालो तुम जाके उसका भरो। आपकी आज्ञा सर आंखों पर है। आपकी आज्ञा लेकर सर आंखों पर है। अभी जाता हूँ मैं अनुसुईया के सदन, सत जुगा के आऊँ मैं सती नार का छोड़ सब दीजिए अपने। छोड़ सब दीजिए अपने दिल का। हाँ हाँ कामदेव
और तुम्हारी बहादुरी और वीरता पर नाज है। क्यों नहीं योगेंद्र?